डील डील डील। काफ़ी दिनों से हम ये लफ्ज़ सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ के साथ डील हो रही है और फ़लाँ के साथ डील इस मरहले में पहुंची और फ़लाँ ने डील के लिए ये शराइत रखी है। इस बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए और हमने भी अपना हिस्सा डाला। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा कि किसी के साथ यानी खुसूसन नवाज़ शरीफ साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया कि कोई डील नहीं हो रही, और फिर साथ ये भी कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र जो मीडिया में किया जाता है तो ये ना किया जाए। और ज़ाहिरी बात है कि DGISPR जो अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उनका हुक्म सर आंखों पे, और मैं यकीनन उस डील का जो नवाज़ शरीफ या किसी और के माबैन होने वाली थी उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जो असल डील है और जो पिछले कई सालों से रूबामल है वो इमरान खान साहब और इस मुल्क के मुक़्तदिर हल्कों के माबैन हुई थी, और इस डील की बुनियादें रखी गई थी आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में, यानी 2011-12 में। और फिर जो बाकायदा इसको डील की शक्ल मिली थी तो वो जब नवाज़ शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया तो उसके जवाब में धरनों से पहले ये उस वक़्त जनरल राहील शरीफ की क़यादत में मुक़्तदिर हल्कों और इमरान ख़ान के माबैन, और उसमें उस वक़्त ताहिर अल क़ादरी को भी पार्टनर बना दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की रीसेंट जो पास्ट है पाकिस्तानी सियासत की, उसमें ये डील हमने ऐसी देखी कि जो हर किसी को नज़र आ रही थी। इसी डील के तहत धरने हुए, इसी डील के तहत फिर लॉकडाउन हुआ, इसी डील के तहत बहुत सारे लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़कर PTI में शामिल करवाया गया। इसी डील के तहत मियां नवाज़ शरीफ को हुकूमत से निकाला गया। इसी डील के तहत उन्हें जेल में डाला गया। इसी डील के तहत जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत वो जेल में गई। इसी डील के तहत अदालतों को मैनेज किया गया, साकिब निसार जैसे किरदारों ने अपना किरदार अदा किया। इसी डील के तहत मीडिया को इस्तेमाल किया गया और मीडिया पे इमरान ख़ान साहब को हीरो के तौर पर और मसीहा के तौर पर पेश किया गया। इसी डील के तहत कौमी एहतसाब ब्यूरो को पॉलिटिकल मैनेजमेंट के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसी डील के तहत अगर कभी चेयरमैन नैब से मुतालिक कोई स्कैंडल आए तो उनको दबाया गया। इसी डील के तहत RTS सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन का था वो फ़ेल हुआ। इसी डील के तहत पोलिंग एजेंटों को निकाला गया गिनती के वक्त पोलिंग स्टेशनों से। इसी डील के तहत मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और चौधरी निसार अली ख़ान को भी और मुस्तफ़ा कमाल को भी और इसी तरह ANP को भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और इसी डील के तहत ही इलेक्शन कमीशन को पार्टी फंडिंग केस का फ़ैसला करने नहीं दिया गया। 3 इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हुए इस दौरान, लेकिन चूँकि डील थी इसलिए इलेक्शन कमीशन वो फ़ैसला ना कर सकी। और इसी डील के तहत PTV हमला केस और पार्लियामेंट हमला, ये सारी चीज़ें दबाई जाती रहीं। इसी डील के तहत फिर मीडिया को इलेक्शन के बाद मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया गया। इसी डील के तहत एक ट्वीट आई जिसमें व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा की आयत को मेंशन किया गया था इलेक्शन के बाद। और इसी डील के तहत गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जो अपोजिशन थी वो कोई भी मुँह चलाती तो उसको नाकाम किया गया। इसी डील के तहत पहले सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया गया। इसी डील के तहत चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनवाया गया और अपोजिशन की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। इसी डील के तहत
अपोजिशन के मुख्तलिफ़ मेंबरान को मजबूर किया जाता रहा और उनको मुख्तलिफ़ कानून साजी में वोट देने पे आमादा किया जाता रहा। तो पिछले 3-4 सालों में जो ये डील थी, जो जनरल राहील शरीफ के दौर से चली आ रही थी और जिसके नतीजे में इमरान खान साहब लाडले और उनके हर मुखालिफ वो ज़ेर अताब और मग़ज़ूब करार पाए थे, खा वो हम जैसे मीडिया में थे, खा वो सियासत में थे, खा वो अदालत में थे या किसी और शोबे में थे। और इमरान खान साहब ने इस पूरे अरसे में उस डील का सहारा लेकर मुख्तलिफ़ रियासती इदारों को अपने लिए ढाल बनाए रखा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस डील के नतीजे में हर तरह की ढील मिल जाने के बावजूद इमरान खान साहब ना मईशत को संभाल सके, ना ख़ारजा पॉलिसी को संभाल सके, ना किसी और मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जा सके। मईशत का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ख़ारजा पॉलिसी के महाज पे उन्होंने जिस अफरात व तफरीत से काम लिया तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, न अमेरिका का साथी रहने दिया, न चीन का साथी रहने दिया, न सऊदी अरब का साथी रहने दिया, न तुर्की का साथी रहने दिया। तो एक तरफ ये सफारती ब्लंडर्स पे दर पे होते रहे, तीसरी तरफ मुल्क के अंदर अपनी गलतियों का इल्ज़ाम और हुकूमत की नाअहलियों का इल्ज़ाम उन्होंने बड़े तरीके से उसको डाइवर्ट किया था रियासती इदारों की तरफ। ब्लंडर्स वो करते रहे, उनकी टीम करती रही, लेकिन उसके लिए इल्ज़ाम और गाली वो रियासती इदारों को पड़ती रही और या इल्ज़ाम उनको दिया जाता रहा। लेकिन खान साहब ने हस्ब आदत इस पे भी इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि वो जिस तरह उनकी आदत है कि अक्सर औक़ात वो अपने मोहसिनों का एहसान भी वो फिर सज़ा के तौर पर लौटाते हैं। तो इससे पहले उन्होंने 2 साल कबल जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला आया या फिर DGISI के नोटिफिकेशन का मामला आया, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब शायद वो वाहिद हुक्मरान हैं कि जो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के मुकाबले में बहुत बुरी तरह रियासती इदारों से खेल रहे हैं, बाज़ जगहों पे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में 100 नवाज़ शरीफ और 100 ज़रदारी मिल के पाकिस्तान के रियासती इदारों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो तन्हा इमरान खान ने पहुंचा दिया। चुनांचे ऐसा लगता है कि जो डील जनरल राहील शरीफ के दौर में हुई थी वो अब अपने इख्तिताम को पहुंची है। उसके नतीजे में ये ख़्याल पैदा हुआ और ये क़यासाराइयाँ जन्म लेने लगी और ये फितरी बात है कि शायद अब उनका मुतबादिल तलाश करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल इस हद तक मुझे 100% इत्तेफाक है कि जो इमरान खान साहब के साथ डील चल रही थी तो वो डील अब उसी तरह की डील नहीं रही। इसलिए हम मीडिया वालों को भी बार बार डील की बातों से अब गुरेज़ करना चाहिए।